हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। और गोपू लाला को देखिए, मेरे बिहारी लाला को सभी लोग बिल्कुल पैक्ड हैं। बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ लड्डू बाबू लाडो का बहुत 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 ख्याल रखिएगा आप लोग भी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है जी। सारा अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा, कहीं से हवा ना आए, कुछ ना आए। और अच्छे से भैया को इस तरीके से उनके आप अगर स्नान करा रहे हैं, वैसे मैं स्नान करा रही हूँ। मैंने आज भी स्नान कराया क्योंकि आज है गुरुवार। और जब मैं लाला को स्नान कराने वाली थी तो हल्की धूप जो है, सूर्य देव उदय हो गए थे, तो इसलिए आज लाला का स्नान सभी का हुआ है। रोज ही स्नान, अभी फिलहाल मेरी लाडो की मर्जी से उनका स्नान श्रृंगार सब हो रहा है। लेकिन आज मैंने बस भैया को, अपने कान्हा को और लाडो को, किशोरी को मैंने ब्लैंकेट नहीं उनका पहनाया है। आज उन्होंने ये मोटे वाले जो वस्त्र हैं वो धारण किए हैं जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। आज का जो मेरा विषय है, एक नई चर्चा, एक नई विषय है। आज का विषय भी बहुत अहम है जी, बहुत ज़्यादा अहम है। पूरे वीडियो को, मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की, मेरे लाला की, आपको सबसे पहले मिल जाए जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। हरी बोलो जी। तो आज का जो विषय है मेरा बहुत ही अहम है, बहुत ज़्यादा। बिना व्रत रहे भी आप, गुरुवार का जो व्रत होता है, अगर आप नहीं भी व्रत रख पा रहे हैं तो भी मेरे लाला लाली, मेरी महालक्ष्मी मैया, मेरे नारायण की असीम कृपा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं जी। कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आप ज़रूर करिए, और कुछ कार्य हैं जो कि आपको गुरुवार को नहीं करना है। यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो आप यकीन मानिए, आपको जो फल मिलेगा, यदि आप ये कार्य भी करते हैं तो आपको व्रत का ही जो फल होता है वो ही फल आपको प्राप्त होगा जी। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को, अपनी चर्चा को शुरू करते हैं जी। देखिए, बहुत सारे घरों में क्या, अधिकतर घरों में, तो जी चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को, अपनी चर्चा को शुरू करते हैं जी। देखिए, मेरे नारायण, मेरी लक्ष्मी मैया सदैव उन्हीं घरों में वास करती हैं जहाँ पे मेरे नारायण की विधिवत पूजन, उनकी पूजन अर्चन, उनकी जो भक्ति भाव और जो विधिवत पूजन अर्चन है वो होती है। वहाँ पे सदैव महालक्ष्मी माँ का निवास होता है जी। ठीक है। मैं आपके साथ में सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण नियम जो कि आपको प्रत्येक गुरुवार को करना ही करना है। आप व्रत रहती हैं मेरे प्रभु का, या किन्हीं कारणोंवश आप व्रत नहीं भी रह पाती हैं, तो भी आपको ये नियम जो है करने ही करने हैं जी। ठीक है। सबसे पहले नियम आ जाता है हमारे, जब हम सुबह पूजन करेंगे गुरुवार वाले दिन, जब भी आप पूजन करिए तो कोशिश करिए कि आपको, देखिए जैसे मैंने पहना है, ये पीले कलर के वस्त्र को धारण करना है। ठीक है। पीले वस्त्रों को धारण करने के बाद में ही गुरुवार के दिन आप मंदिर में प्रवेश करिए और अपने दिन की शुरुआत करिए जी। पहला कार्य हो गया, आपको पीले वस्त्रों को धारण करना है। दूसरा कार्य जो कि आता है वो आता है, देखिए ये जो प्रसाद मैंने चढ़ाया है प्रभु के पास में, यह है हल्दी, चना की, जो चने की दाल होती है, और गुड़। चने की दाल को आपको धुल लेना होता है, आप हल्दी डालिए और गुड़ डालिए, और ये आपको, और ये देखिए ये रहा पीला पुष्प, हल्दी, गुड़, चने की दाल का प्रसाद, ये आपको प्रभु को ज़रूर अर्पण करना होता है, ज़रूर चढ़ाइए ये प्रसाद। तो ये हो गया हमारी दूसरी बात कि हल्दी, चना, गुड़ का प्रसाद हमें प्रभु के पास, पीले पुष्प और हल्दी, जो ये हल्दी है इसका प्रभु को टीका ज़रूर लगाना होता है। ठीक है। हल्दी, चंदन का आप टीका लगाइए, महालक्ष्मी माँ को जो सिंदूर अर्पण करते हैं आप वो करिए। ये हो गया दूसरी बात। तीसरी बात आती है, इस तरीके से आप लोटे में
आपको क्या करना है, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर किया है। हल्दी, गुड़ और चने की दाल को आपको इस लोटे में डालना है और ये जो जल होगा आपका, इनको आपको केला महाराज में चढ़ा देना है। ये जल को दीपक जरूर प्रज्वलित करना है, सुबह को भी और शाम को भी, केला महाराज तुलसी मैया के पास। ठीक है, ये कार्य भी आपको जरूर करना है जी। ठीक है, पीले वस्त्रों को धारण करिए। ये जो महाप्रसाद होता है आज का, चने की दाल, गुड़, हल्दी का आप प्रसाद पीले पुष्पों से, हल्दी से, चंदन से प्रभु का आप पूजन करिए। लोटे में जो कि आपको ये जो मैंने बताया आपको, चने की दाल, गुड़, हल्दी डाल के केला महाराज में चढ़ाना होता है और पीले पुष्प चढ़ाइए, धूप बत्ती जलाइए और दीपक जला दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब फिर कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, यदि आप कोई नई शुरुआत करना चाहें, आप कोई नए वस्त्र खरीदना चाहें, आपके घर में शादी है, विवाह है, तो आप आज के दिन पे वस्त्र खरीद सकते हैं। नए आप जो भी नया सामान लेना चाहें आज आप खरीद सकते हैं जी। ठीक है, फिर बात आती है और विशेष कार्य हमें क्या करने होते हैं। फिर बात आ जाती है हमारे दूसरे अहम कार्य की, जो कि होता है चने की दाल को आप भिगो दीजिए, इसे पीस करके इसका हलवा ज़रूर बनाइए। यदि आप व्रत रहते हैं तो आप ये भी खा सकते हैं हलवा बना करके, और अगर आप नहीं भी मान लीजिए व्रत रहते हैं, फिर भी आपको बेसन का हलवा या ये पीला आपको केसर डाल के भी आप कर सकते हो, उसमें हलवा ज़रूर बनाइए। मतलब पीला आपको हलवा मिष्ठान में बना करके ज़रूर खाना है। ठीक है, ये कार्य हो गए। अब महत्वपूर्ण कार्य क्या आता है कि आपको जरूर ये भी करना है, जरूर अपने मंदिर में जब आप पूजन करेंगे तो आपको कलश स्थापित जरूर करना है। ये कलश आपका ऐसे ही स्थापित आप करिए, हर गुरुवार को आपको चेंज करना है। जैसे देखिए मेरे मंदिर में परमानेंट ये कलश है जो कि स्थापित रहता है प्रभु के पास मेरे, जिसमें जल होता है। आप चाहें तो इसमें आप जो 1 का सिक्का 2 का सिक्का डाल सकते हो, सुपारी डाल सकते हो, लेकिन मैं ये मेरे जो मंदिर में इस तरीके से स्थापित रहता ही रहता है। और मैं प्रत्येक गुरुवार को जो जैसे आज मैंने इसका जो कलश को अच्छे से धुल के पानी में चेंज करती हूँ, आप इस तरीके से जल इसका चेंज कर सकते हैं जी। ठीक है, प्रत्येक गुरुवार को। फिर बात आ जाती है दूसरी, उस दिन हमें और अहम क्या करना होता है, आप उस दिन अपनी जो दहलीज होती है, जो डेहरी होती है, उस पे दीपक ज़रूर जलाइए, ज़रूर प्रज्वलित करिए। शाम को आपको तुलसी मैया केला महाराज के पास में और जो दहलीज का जो दीपक है आपको वो ज़रूर जलाना होता है। बहुत सारे लोग अपने दहलीज पे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो गुरुवार वाले दिन यदि कोशिश करें तो आप सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करके आप जो तिल का तेल वगैरह है आप उसका दीप प्रज्वलित कर सकते हैं जी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम है। और आप लाला प्रभु को मेरे केले का जो फली होती है, केले का भोग जरूर लगाइए, इस दिन केला उनको जरूर चढ़ता है जी। ठीक है, तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो गए जो कि हमें ज़रूर करने ही करने हैं, यदि आप उपवास रखें, यदि आप उपवास ना रखें। फिर अब मैं आपको बात बताती हूँ कि कौन से कार्य हमको आज के दिन नहीं करने हैं। उसमें सबसे पहला कार्य जो आता है वो आता है, आज के दिन आपको घर में कपड़े नहीं धुलने हैं। चाहे आप साबुन सर्फ से धुलिए, चाहे आप प्लेन वाटर से धुलिए, आपको कपड़े धुलने ही नहीं होते हैं। आज के दिन आपको कपड़े नहीं धुलने हैं, पहला हो गया। फिर आज के दिन ये तो नॉर्मल सबको पता है कि आज के दिन बाल नहीं कटाना होता है, शेविंग नहीं कराना होता है, ये सारे कार्य हो गए। तीसरा कार्य होता है, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घर के जाले हो गए साफ करने का नियम, अच्छे से पूरी धुलाई हो गया। गुरुवार वाले दिन ना तो आपको घर के जाले साफ करने होते हैं, ना बहुत ज़्यादा डस्टिंग करनी होती है। हाँ, मेज वगैरह पे आप हल्की से पोंछ सकते हो, लेकिन डस्टिंग आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती है, जाले नहीं साफ करने होते हैं, और घर को धुलाई बिल्कुल भी नहीं करनी होती है जी। घर में धुलाई बिल्कुल ना करिए। फिर बात आ जाती है और महत्वपूर्ण कार्य की, आज के दिन आपको किसी को भी भूल करके भी पैसा उधार नहीं देना होता है। आज के दिन अगर आपसे कोई मांगे भी ना, तो आज के दिन बिल्कुल भी पैसा उधार किसी को मत दीजिएगा, और यदि आपको किसी को वापस भी करना है तो आज के दिन मत करिएगा। ठीक है,
फिर महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि आज के दिन चाहे जो हो जाए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीले के चक्कर में सोचते हैं आज पीला वस्त्र, पीला खाना हमें खाना है, तो ये लोग खिचड़ी बना देते हैं, ठीक है। खिचड़ी हमें नहीं खानी होती है आज के दिन। खिचड़ी का भोग प्रभु को मेरे नहीं लगता है आज के दिन, ना भोग लगेगा और ना ही आप लोग खुद खाइएगा, ठीक है। खिचड़ी बनती ही नहीं है। आप दाल चावल अलग अलग भले ही बना सकते हो। फिर कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जो कि आपको नहीं करना होता है आज के दिन? जैसे मान लीजिए अब आप चाहें कि आप कहीं शॉपिंग पे भी गए हैं या किसी के साथ में गए हैं या आपसे कोई उधार पैसा मांग रहा है, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है आज के दिन आपको पैसे उधार किसी भी सूरत में देना ही नहीं होता है जी, ठीक है। और आज के दिन जैसे धुलाई नहीं करनी है, आपको धुलाई पुछाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। और कबाड़ी वाले को जो कबाड़ आज के दिन लोग अपना देते हैं, पुराना जो कबाड़ होता है, वो भी आज के दिन आपको नहीं देना है जी। और आपको आज के दिन एक महा उपाय ये ज़रूर करना है। अगर कोई भी ग्रह आपके नहीं सही हैं, आज के दिन आप क्या करिए, एक रोटी लीजिए, उसमें गुड़ और चने की दाल जो होती है इसको लगाकर बीच में आपको किसी गैया को कार्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इनको आप ज़रूर करिए। और जो नहीं करने वाले हैं वो मत करिए। आप देखिएगा मेरे लाला की, मेरे प्रभु की असीम कृपा आप पे बरसेगी। महालक्ष्मी माँ का उन्हीं घरों में निवास होता है जहाँ पे विधिवत पूजन मेरे नारायण, मेरे प्रभु की होती है जी। ये तो स्वाभाविक सी बात है। जहाँ पे भी पति की इज्जत होगी, जहाँ पे भी पति का मान होगा, पत्नी भी वहीं उन घरों में खुशी खुशी जाती है। तो बस वैसे ही मेरे नारायण की जहाँ पे भी अच्छे से विधिवत पूजन, उनका अच्छे से सब भोग, सारा सब कुछ बहुत विधिवत से होता है, वहीं पे मेरी लक्ष्मी माँ निवास करती हैं। और आप मेरी ये गांठ बांध लीजिएगा, आपके घर में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी तंगी हो पैसों की, आप ये नियम ज़रूर अपनाइएगा। आप देखिएगा आपके घर में धीरे धीरे दरिद्रता का विनाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा और महालक्ष्मी माँ की कृपा बरसने लगेगी। तो ये सारे ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, ये ज़रूर करिएगा। और जो नहीं करने वाले हैं उनको मत करिएगा आज के दिन। जैसे बहुत सारे लोग, हाँ, और सबसे बड़ी एक आवश्यक कार्य और है जो कि लोग कपड़े भी अपनी प्रेस करने को आज के लिए दे देते हैं। सोचते हैं कि धोबी के यहाँ हम कपड़े धुलने नहीं दे रहे हैं तो क्या हुआ, हम प्रेस करने को दे दें। आप प्रेस करने को भी आज के दिन नहीं दे सकते। धोबी के यहाँ कपड़े आपको देने ही नहीं है। घर को गोबर से जो लोग लीपते पोतते हैं आज के दिन, ये प्रभु की कथा में कहा गया है आज के दिन ये सब कार्य होते ही नहीं है। बालों को महिलाएं धुलती ही नहीं है, ठीक है। ये सब तो कार्य सबको पता है। इस तरीके से आप ये छोटे कार्य ज़रूर है। जैसे मान लीजिए आप नहा रहे हैं और गलती से आपके बाल गीले हो गए, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप जान के आज के दिन बिल्कुल भी बालों को ना धोएं। और आज के दिन इस तरीके के कार्य ज़रूर करें और कोशिश करें घर का माहौल बहुत अच्छा रखिए, सुगंधित रखिए। शाम से ही ये तो आपको रोज़ करना होता है, सुगंधित रखिए, धूप बत्ती ज़रूर जला के रखिए। कोई भी चीज़ आज के दिन, जैसे गुरुवार है तो आज के दिन आपको नई चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहें तो आज आप अपनी अलमीरा को अच्छे से सेट कर लीजिए, अच्छे से, जैसे कपड़े वगैरह आपके बिखरे हुए हैं तो आप उनको सही कर लीजिए। तो ये था मेरे आज के कुछ मेरे प्रभु के नियम जो कि मैं बचपन से ही हर प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखती आ रही हूँ मेरे प्रभु का, मेरे नारायण का। मैं आज आपके साथ में मैंने वही शेयर किया कि आप लोग भी मेरे प्रभु का इस तरीके से, भले ही आप उनका व्रत उपवास ना रख पाए, लेकिन पूजन इस तरीके से यदि आप करेंगे तो आपके घर की दरिद्रताएं अवश्य ही दूर होंगी, ठीक है। तो ये था मेरा आज का कुछ विषय पे चर्चा। मैं आशा करती हूँ आप सभी को अपने प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे जी। मिलेंगे हम अपनी दूसरे व्लॉग में, दूसरी चर्चा में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। हरि बोलो, हरि हरि बोलो। हा अक्षर में हरि बसे, रा में बसे राधा, बोलो हरि बोलो, हरि हरि बोलो। लड्डू लाडो का ख्याल रखिएगा, सर्दी बहुत है। हरि बोल, हरि हरि बोल।